नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। एक साधु का स्वभाव जरा क्या होता है, हर किसी के बारे में भला सोचना, हर किसी की मदद करना, परमार्थ का कार्य करना और भगवान की भक्ति करना। दरअसल ये किस्सा आज से 1 महीने पहले का है, जब मुझे कोई एक साधु मिला। एक रोड के किनारे पे जा रहा था तो अचानक मेरी उनसे मुलाकात हुई। साधु की वेशभूषा नहीं थी, एक आम इंसान थे। मैंने उसके जानने की कोशिश की, उनकी जिज्ञासा क्या है। पत्रकार को बातचीत करना, रामनामी करना अक्सर 2 मायने रखता है, या तो कोई खबर देना या फिर खबर की पुष्टि करने के लिए पूछना। हमने बोला कि बाबा क्या काम है? तो बोले कि मेरी एक इच्छा है, मुझे समाज सेवा में जाना है। अक्सर लोग दान पुण्य का जो काम है वो गौशाला में करते हैं, जो गौशाला ऑलरेडी हमने दान दे रखी है, गौशाला में हम लोग खूब दान करते हैं। लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना चाहता हूँ। जब मुझे शिक्षा शब्द दिखाई दिया तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में कुछ करने की इच्छा है, लेकिन शायद हमारे माध्यम से इनको प्रमोशन मिल जाए। मैंने काफ़ी बार दूरभाष पर संपर्क किया, फिर बोले कि मुझे सरपंचों से मिलना है, उनसे सम्मानित करना है। ये उद्देश्य मैंने सार्थक इसलिए माना क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप समाज सेवा में जाओगे तो सरपंचों की आपको आवश्यकता रहेगी। बाबा जी से अंदरूनी बात ये भी पूछी ऑफ कैमरा कि राजनीति में आना चाहते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहते। तो दरअसल कारण क्या है? मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार इस शख्स की तरफ फोकस करें। ये प्रहलाद जी भगत है, जो राउत सर से बिलोंग करते हैं, और इनका बैकग्राउंड ये कहता है कि माता जी की भक्ति करते हैं, लोगों का काफ़ी भला होता है, इनके घर पे सैकड़ों लोग आते हैं। और आज मैं पल्लू इस समय मौजूद हूँ, पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हो एसएन गर्ल्स कॉलेज के अंदर। इन्होंने इस इलाके के जो युवा नेता है, जो सरपंच है, जो समाज सेवी है, इन लोगों को ने सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रथम कड़ी में खालिया साहब है, दनिया सर के ये सरपंच है। दूसरी तस्वीर में आपको मैं दिखा सकता हूँ देवकी नंदन जी जोशी है, जो पल्लू वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि है। तीसरी तस्वीर में केशव पाचार्य को मैं दिखा सकता हूँ, जो युवा छात्र नेता है। और अन्य तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ कि माल्यार्पण करके किस तरीके से विकास जी खालिया द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है एसएन गर्ल्स कॉलेज के अंदर। महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में राम राम आपका। राम राम। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जुनून कहाँ से पैदा हुआ? आप क्यों करना चाहते हैं? राजनीति में आना चाहते हैं, या फिर कोई और इस बात के पीछे स्वार्थ है, या फिर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? मैं ना तो राजनीति में होना चाहूँ, ना गुमराह करना चाहूँ। मेरे पिताजी संत लेन का, मेरे दादू जी संत लेन का, मेरे परदादू जी संत लेन का। हमेशा ही हमारे घर में चलती है ये कि मेरे पिताजी गौ की सेवा करेगी उस बनाई। मेरे दादू जी आज का भी समाज की सेवा करता। बस अब बचपन से मैं मेरे बचपन से ही बचपन से समाज सेवी है। बचपन से ही समाज सेवा के मन में है। अब बचपन से करता लग रहा। तो गौशाला में जाते हो आप, उनको दान वगैरह प्रोवाइड करवाते हो, दान देते हो। अन्य क्षेत्रों में भी आप लोग दान वगैरह देते हो क्या? किसी की कोई शादी विवाह कराना हो, या फिर आज तक ऐसा कोई काम किया आपने? हाँ, गौशाला में दान दी हुए है। कई लड़कियां भी यही है। मैं मेरे घर ले आगे या कोई वाल्मीकि समाज की, कोई और इधर को इन करते हैं ना दान। यानी कोई जाति विशेष हो, कोई भी जाति का हो? जाति विशेष नहीं है, जातीय धर्म में नहीं मानता। नहीं मानते। तो महाराज जी, प्रहलाद भगत कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? आगे आने वाले समय में क्या चाहते हैं? ये दर्शक जानने की इच्छुक है, क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले समय में आता हूँ कि हर आदमी बढ़िया काम करे, ईमानदारियों काम करे, और आदमी समझ गए, हर आदमी की इज्जत सम्मान मान मर्यादा करे, बहन बेटी की मान मर्यादा करे। ऐसा उद्देश्य क्या था लोगों को? पहला थे सरपंचा ने सम्मानित किया, पत्रकारों ने भी थे सम्मानित किया, अब थे कह रहे हो कि अभी मैं बच्चा ने भी सम्मानित करूँगा, देखा 10वीं बारी में अच्छा नंबर ले गया है। तो आन लोगों ने सम्मानित करने को थारो दरअसल उद्देश्य क्या है, के मायने थारो? पत्रकार ने सम्मान करना उद्देश्य मेरे का पत्रकार है, मतलब बहुत मोटी चीज है। हर एक गरीब आदमी की आवाज उठा के सामने जावे, कोई गलत काम हो तो चक्के पे सामने जावे, बस सम्मान करने के लायक है। सम्मान करने का। हाँ यानी थाना आ चीज़ महसूस हो रही है, अभी पत्रकार खतरों का खिलाड़ी है। अभी कोई भी चीज़ अगर उठाते हैं तो उनको खतरा भी रहता है। हर चीज उठा के बस सामने जावे, नेता के खिलाफ ले गया, अफसर के भी खिलाफ ले गया, कोई बेईमानी धंधो है भी सामने ले गया है क्या गलत है, तो बिना डर भी तो है। आज सरकार वोटा की सरकार है, लोग नेता भी पर बढ़ेगा, अवसर भी पर सोचेगा, तो पत्रकार बहुत मोटी चीज है। और उसके बाद सरपंचों का नंबर आया तो सरपंचों के साथ सम्मानित करने का ताल्लुकात क्या है? जक्का सरपंच बढ़िया आप एरिया में काम कर लग रहे, ईमानदारी हूँ, एकदम सुंदर बढ़िया काम करे, ईमानदारी हूँ, बस सम्मानित करने के लायक है, बंद करना चाहिए। जरूरी है करना।
यानी कि थे महाराज होगे भी थे एक अनोखी परंपरा शुरू करी है, मतलब सरपंचा ने सम्मानित करना, पत्रकारिता ने सम्मानित करना। 2 कड़ी होगी, तीसरी कड़ी में अगला के टारगेट है कि किन लोगों को आप सम्मानित करने जा रहे हो? तीसरी कड़ी के माँ जी बच्चा अच्छा नंबर में है पढ़ गए बढ़िया, तो बंद है सारा ने मतलब नोर ले जाके बढ़िया सम्मानित करांगा, मतलब नोर एरिया का जितना भी बच्चा है। तो महाराज जी इन ऊपर पीसो भी लागे, लाखों रुपया लागे सम्मानित करूँगा। आज मैं तो थरके हैं गाड़ी ले गई थी, दोनों आ गया तेल बाड़ की कोई बात करी, तो और लोग थरकने आज ही बंगु थे मान सम्मान भी करोगा वहाँ पर पीसो भी लागे, तो थाने कोई सरकार देसी लोगों को मनवा ये बात है या फिर थारो खुद को पीसो है या फिर के तरीके कोई चीज़ ने मैनेज करो? नामन सरकार देवे खुद जी आपने घर मंदिर है, मंदिर में लोग आवे माथो टेके है, कोई 100 डाजे 50 डाजे वे पीसा बेघरे को मरता ते पुण्य का काम में लगाओ। उनका बोलो। ये बहुत बड़ी अच्छी सोच है अभी। हालांकि मैं मूर्ति पूजा के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन मूर्ति पूजा के आड़ में जो लोग पैसे चढ़ाते हैं उनको समाज सेवा में काम लगाना, शिक्षा के क्षेत्र में लगाना, लोगों को सम्मानित करना, गरीब बच्चों के लिए मदद करना, ये महाराज जी की मुझे अच्छी बात लगी। ये सोच तो आपकी अच्छी है। कहीं ना कहीं आगे का दरअसल उद्देश्य क्या रहेगा? कहीं कल को ऐसा ना हो कि आप मेरे कैमरे में ये बात रिकॉर्ड हो रही है कि मुझे राजनीति नहीं करनी, कल को आप लोग सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आगे, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आगे, तो चुनाव पन लड़नों को नहीं ना तो मैं की कदर वोट मांगा ना कि नहीं वोट दिलावा ना किसी का ना मन को पार्टी उद्देश्य है, ना कांग्रेस पार्टी किसी है माना को उद्देश्य कौन पार्टी हो। आज की थारी टीम है हमेशा सागे रहे कि न दिखाओ कैमरा के अंदर। महाराज जी की टीम में बहुत कम लोग आया है और पिछले जिस प्रोग्राम के अंदर भी और बहुत सारा लोग आया, तो आ टीम है जी की आगे महाराज जी की है, 3-4 गाड़ी ये लोग लेके आवे जट्ठे भी जी भी एरिया में जावे। महाराज जी इतना लोग सागे थार दिल उजड़ है, दिल उजड़ है, बचपन का साथी है मेरा, और तो कागज बेटे बचपन का साथी है, बचपन का साथी है जी, सबसे कम मेरे ना मेरी मान सम्मान इज्जत करे है। आखिरी संदेश किए देना चाहूँगा। अगली मैं मुलाकात थारू जल्दी करूँगा, दूसरा इंटरव्यू में महाराज जी का करूँगा, लेकिन इनके बैकग्राउंड के बारे में पूरा जानने के बाद जनता को बताएंगे कि वास्तव में महाराज जी समाज सेवी है या नहीं है, दरअसल इनके पास में पैसों का सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है। महाराज जी ज़्यादा मैं थाने सवाल कौन कर सकूँ, क्योंकि थे अगर जे ये नई शुरुआत करिए तो मैं आ चाहूँ कभी थारी शुरुआत खटते ही कारगर साबित हुआ है। मैं लंबे टाइम तक थाना देखना चाहूँ कि समाज सेवा में कितना दिन काम करो। तो आखिरी संदेश थी जनता ने क्या देना चाहूँगा? ट्रस्ट वगैरह भी है? ट्रस्ट आप लोग को नहीं, सिर्फ वो मंदिर है, सेवा समाज सेवा। तो इस सेवा में आपके साथ कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? जुड़ो, अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ। पर थारो के एड्रेस है, थारो के पतो है, थारो के नंबर है? राउत सर वार्ड नंबर 3 गौशाला के घर है अपनो, प्लाजमोर नाम है, मेरे पिताजी का नाम दिलीप है, मेरे दादाजी का नाम लूनाराम है, नंबर है मेरा। जो भी है वो एक सीक्रेट प्लान होता है, नंबर सार्वजनिक शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने एड्रेस शेयर करना। आपका मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा प्रश्न नहीं करूँगा, क्योंकि आप समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। अगली मुलाकात अपनी फिर से होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुलाकात हुआ अपनी। ये प्रहलाद जी भगत थे। अक्सर साधु जो लोग होते हैं, महात्मा और बाबा जो है, हिंदुस्तान के अंदर एक चर्चा का विषय रहता है। कभी किसी के साथ में कोई घटना घट जाती है, कभी रेप के मामले सामने आते हैं, कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जब पाखंडवाद को लोग बढ़ावा देते हैं। लेकिन ऐसे में प्रहलाद जी भगत जी की क्या सोच रहेगी आने वाले समय में? जो दर्शक मुझे राउतसर हनुमानगढ़ नौहर के देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। उम्मीद ही रहेगी कि इसी तरीके से ये समाज सेवा के कार्य में लगे रहें। अगले एपिसोड में फिर से इनके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।